साकी मैराथन बैठक और सीटों पर मंथन। नंबर के साथ हम बताएंगे कि आखिर बंद कमरे में क्या कुछ हुई। अमित शाह ने जो टास्क दिया वो कितने सीटों का दिया है, लक्ष्य क्या है, और भाजपा बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तमाम जानकारी हम देंगे। क्योंकि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ हैं। विवेका जी, शाह के आने के पहले से मैराथन बैठक चल रही थी बिहार भाजपा की, और अमित शाह जब आए तो उन्होंने एक नया टास्क दिया, सीटों को लेकर कुछ शॉर्टलिस्ट किया गया है। कितने नंबर वो होंगे सीटों की बीजेपी के लिए? देखिए, एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और बड़े दल के नाते बड़े स्तर पर तैयारी भी की जा रही है। अमित शाह भी मोर्चा संभाले हुए और उसके पहले बिहार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वे मतलब होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क लगभग कर लिया गया है और उसकी सूची अब फाइनल कर करके शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। तो जो जानकारी है, जो बीजेपी सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि लगभग 125 सीटों पर पार्टी ने होमवर्क किया है। 121 से 125 के आसपास सीटों पर होमवर्क किया गया है। कौन कौन से सीट है, उस पर कौन कौन से संभावित प्रत्याशी हैं, उन तमाम चीज़ों की पर होमवर्क किया गया और एक शॉर्ट लिस्ट कर करके और उस पर पार्टी अपने स्तर से विचार कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार पार्टी की तरफ से जो 2 दिवसीय जो सभी जिला से जो जिन वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था उनसे राय ली गई। सिटिंग विधायक हैं उनके बारे में ली गई। पिछली दफ़ा यानी कि 2020 में जो प्रत्याशी हार गए थे उनके बारे में चर्चा की गई और फिर नए चेहरों पर भी विचार किया गया और विचार कर करके 2 दिनों तक विचार किया गया। एक एक सीट पर मंथन किया गया और मंथन के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि हमें 125 के आसपास सीटों पर हमें लिस्टिंग करनी है। फाइनल एक डेटा तैयार कर करके हमें शीर्ष नेतृत्व को भेजना है। चूँकि जब शीर्ष नेतृत्व के पास पूरा मामला चला जाएगा, तब जब सहयोगी दल के नेता आपस में बैठेंगे, तब फिर जो है उस पर आगे विचार किया जाएगा। तो जो खबर है वो एक खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इकाई ने 125 सीटों पर कहा जा रहा है कि 121 से 125 के आसपास जो सीटें हैं उस पर से 3-3 प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया है, उनका नाम लिया गया है और अंतिम में वो तीनों जो लिस्ट है, वैसे एक विधानसभा क्षेत्र में कई नाम आए हैं और उसमें से फाइनल जो लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें से 3 नामों को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद वो लिस्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। तो आखिर 125 कौन सी सीटें हैं, क्या सीट बंटवारे में बीजेपी को 125 सीटें मिलेंगी? आखिर 125 सीटों पर क्यों तैयारी बीजेपी कर रही है? 125 सीटों पर लिस्टिंग क्यों की जा रही है? तो इसके पीछे का जो तर्क है वो तर्क यही है कि 2020 में चूंकि सीट बंटवारा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 121 उनके खाते में 121 सीटें आई थी और सहयोगी जेडीयू के खाते में 122 सीटें आई थी। तो इस बार तैयारी 125 पर इसलिए की गई है क्योंकि पिछली दफा भाजपा के फोल्ड में सिर्फ एक ही पार्टी थी, अंत में आई थी, वो मुकेश सहनी की पार्टी थी। इस बार कम से कम 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिम्मा बीजेपी के पास है, वो है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी। वैसे जीतन मांझी तो पिछली दफा जेडीयू के कोटे में थे और जीतन मांझी की पार्टी को करीब क्लियर है, उनका जो 4 सिटिंग सीट है और बाकी का जो 3 है वो तो लगभग क्लियर है। लेकिन 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनका सीट क्लियर नहीं है, एक भी सीट क्लियर नहीं है। तो वैसी पार्टियों को लेकर के बीजेपी ने यह रणनीति बनाई है कि हम उन सीटों को अपने पाले में रखेंगे और हो सकता है कि उसमें से कई सीटों की अदला बदली भी हो, हम एक लेंगे और जेडीयू से एक वापस लेंगे, तो कुछ इस फार्मूले पर भी है। लेकिन बीजेपी 125 सीटों पर एक लिस्टिंग की है कि हमें फलाना सीट पर तैयारी करनी है। ठीक है, उसमें से कई सीटें सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दी जाए या फिर लोजपा को दे दी जाए, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी अपने स्तर से 125 सीटों पर उस दिन जो 2 दिनों की जो बैठक चली उसमें से 125 सीटों पर मोटा मोटी एक जो है वर्क इन लोगों ने किया है और उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो 2020 में तो बीजेपी के कोटे में थी, लेकिन इस बार वो सीट जेडीयू की ओर जाती हुई दिख रही है। तो कुछ इस तरह का भी है। तो हम अपने दर्शकों को तमाम जो 2021 में
2020 में जिन सीटों पर बीजेपी के खाते में जो सीटें गई थी उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन सी सीट बीजेपी इस बार छोड़ेगी लोजपा के लिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए, इस पर भी हम विस्तार से बताएंगे। कुछ वैसी सीटें भी है जो 2020 में बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार चाहे जो भी वजह हो वो सीट बीजेपी छोड़ देगी सहयोगी दल जेडीयू के लिए। तो हम तमाम 121 से 125 सीटों की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने किन किन सीटों पर होमवर्क किया है, क्या कुछ होने वाला है, जिन 125 सीटों पर होमवर्क किया गया है उसमें से कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो सहयोगी दल को दी जाएंगी। तो शुरुआत करेंगे पटना जिले से। बिल्कुल, आपने तो पूरी तैयारी होमवर्क कर लिया है, आपने भी लगभग 125 सीटों का होमवर्क है। बिल्कुल होमवर्क हमने किया है और सुबह से हम इसी काम में लगे हुए थे कि कौन कौन सी सीटें किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने होमवर्क किया है। तो मोटा मोटी एक जानकारी आई है, जो सोर्सेज हैं, जो बीजेपी के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है कि कई सीटों पर तैयार, डिमांड तो कई अन्य सीटों पर भी है, लेकिन बीजेपी ने एक मोटा मोटी एक तैयार किया है। चूँकि जब सीट का बंटवारा होगा तब बिहार बीजेपी की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी जाएगी तो संयुक्त जब एनडीए के जो पांचों घटक दल के लोग बैठेंगे, उनके नेता बैठेंगे, तो उस पर फिर विचार होगा। लोजपा की तरफ से लिस्ट आएगी, जेडीयू की तरफ से लिस्ट आएगी, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लिस्ट आएगी और उस पर फिर फाइनल विचार होगा कि कौन कौन सी सीटें हमें सहयोगी दल के लिए छोड़ देना है, कौन सी सीटें हमें जेडीयू से अदला बदली भी करनी है। तो इस पर भी पूरा फोकस है। तो हम चर्चा पटना जिले से कर लेते हैं। तो पटना की जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो शहरी सीट हैं, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, ये 4 पटना की सीट है, जो पटना जो महानगर पालिका आप कह सकते हैं या नगर पालिका कह सकते हैं। तो उन सीटों की चर्चा करते हैं। तो दीघा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कोटा में है, बांकीपुर सीट भी बीजेपी के कोटे में है, कुम्हरार सीट भी बीजेपी के कोटे में है और पटना साहिब भी बीजेपी के कोटे में है। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं होना है। इन सीटों पर भी विचार किया गया है और कहा जा रहा है कि इन सीटों पर भी 3-3 नाम आए हैं या संभवतः उससे भी ज़्यादा नाम आए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 3 नामों का पर हम लोगों ने विचार किया है। लाइन में कई अन्य नाम हैं, इसमें वर्तमान से लेकर जो वर्तमान विधायक हैं वो तो हैं ही, वो तो 1 नंबर पर हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से, लेकिन 3 नामों को जो है शॉर्ट लिस्ट करना है और उसको फिर शीर्ष नेतृत्व देना है। एक विधानसभा क्षेत्र में हम आपको बता दें कि दर्जनों नाम आए हैं। तो उन दर्जनों नाम में से मतलब किसी में 10, 12, 15 इस तरह से भी नाम आ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो नेतृत्व है उस पर तय करेगा कि हमें किन किन नामों को भेजना है। तो हमने पटना की 4 सीटों के बारे में चर्चा कर ली। जो सिटिंग विधायक हैं लिस्ट में तो उनका नाम है ही, अन्य लोगों के भी नाम हैं। उसके बाद आ जाइए दानापुर, एक महत्वपूर्ण सीट है। दानापुर भी अब शहरी सीट हो गया है और दानापुर सीट पिछली दफ़े वहाँ से आशा से चुनाव हार गई थी। इस बार भी दानापुर सीट भाजपा के कोटे में रहना है, इसकी पूरी गुंजाइश है। और दानापुर सीट पर भी मंथन हुआ है और दानापुर से भी कई नाम जो है वो आए हैं, वो प्रस्तावित हैं। उसमें से कई वरिष्ठ नेता भी हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं जो पिछली दफ़ा चुनाव हारी थी। कई अन्य बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी नाम दानापुर से आया है। तो इस तरह से दानापुर है। फतुहा भी बीजेपी के कोटे में है और फतुहा से भी कई नाम आए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फतुहा सीट पर इस बार लोजपा रामविलास की नज़र है, चिराग पासवान की नज़र है, उनकी पार्टी की नज़र है कि वो सीट उनके खाते में आए। लेकिन फतुहा सीट पर भी बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेताओं के कई नाम जो हैं वो आए हैं। उसके बाद मनेर की बात कर लेते हैं। मनेर सीट भी भाजपा के कई नाम उस पर आए हैं। उसके बाद आ जाइए बख्तियारपुर पर भी कई नाम आए हैं। बख्तियारपुर पर भी चर्चा हुई है और बख्तियारपुर में भी कई नाम आए। उसके बाद आ जाइए बाढ़ सीट पर सिटिंग सीट है बीजेपी की और वहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं और वो सीट के बारे में जो खबर है, कई ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का तो नाम आया ही है, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से नेतृत्व नाराज है। कई अन्य नाम जो है वो लाया गया है बाढ़ सीट को लेकर। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि सीटों की जब संयुक्त सभी सहयोगी दल के लोग बैठेंगे तो वो सीट की अदला बदली भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी अपने स्तर से उस सीट पर भी तैयारी कर रही है। तो पटना में ये महत्वपूर्ण सीटें थी, उसकी हमने चर्चा की। अब आ जाइए एक और विक्रम सीट है। विक्रम सीट पटना जिले का विक्रम सीट है। वह सीट 2000 वो बीजेपी के ही खाते में है
2020 के चुनाव में बीजेपी का जो प्रत्याशी था वहाँ पर थे अतुल कुमार, वे तीसरे नंबर पर चले गए। 13 या 14 हज़ार ही उनको वोट आया था। तो इस बार कई नाम हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, अतुल कुमार का तो नाम है ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, चूंकि 2020 में वो सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ चुनाव जीत गए थे और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। पाला 2024 में उन्होंने पाला बदला और वो एनडीए की तरफ आ गए, बीजेपी की तरफ आ गए, और तो पूरी गुंजाइश है कि इस बार उन पर बीजेपी दांव लगाए। लेकिन उस सीट पर भी, विक्रम सीट पर भी कई दावेदारों के नाम नेतृत्व के पास आए हैं और नेतृत्व उस पर विचार करेगा कि किन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन विक्रम हाई प्रोफाइल सीट आप कह सकते हैं, जहां पर कई ऐसे दावेदार हैं, कई मजबूत दावेदार हैं। अब देखना होगा कि उस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, लेकिन दावेदारी कई लोगों की है। उसके बाद आ जाइए, बरहरा पर भी तैयारी है बीजेपी ने की तरफ से, कई नाम आए हैं, वो भी सिटिंग सीट है बीजेपी की। राघवेंद्र प्रताप सिंह वहाँ के विधायक हैं और वहाँ को लेकर के वहाँ पर उस सीट पर भी चर्चा है। वैसे वहाँ पर भी कई नाम आए हैं, कई प्रस्ताव आए हैं, लेकिन उस सीट के बारे में भी चर्चा है कि वो सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है सीटों की अदला बदली में। लेकिन बीजेपी अपने स्तर से उस सीट पर भी तैयारी जो है कर रही है। शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है कि कौन कौन से बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, उसकी लिस्टिंग की जा रही है। आरा सीट है, आरा भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उस सीट पर भी मंथन किया जा रहा है। तरारी सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के उपचुनाव में तरारी सीट जो है वो बीजेपी चुनाव वहां से जीत गई है और इस बार उस सीट पर जो सिटिंग विधायक हैं, 9 महीने 10 महीने के जो विधायक हैं, उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन कई दावेदार उस सीट पर भी हैं। उसके बाद आ जाइए, शाहपुर है, रामगढ़ है, मोहनिया है, भभुआ है, ये तमाम सीटें हैं जहां पर विचार किया गया है, जहां पर कई दावेदार हैं, जहां पर मतलब उनको उम्मीदवार बनाने को लेकर के वो लाइन में लगे हुए हैं और पार्टी के स्तर से उस पर मंथन किया गया है। हालांकि आप देखेंगे तो मोहनिया में जिन्हें 2020 में चुनाव लड़ाया था बीजेपी ने, उन्होंने पाला बदल लिया है और वे तेजस्वी यादव की तरफ चले गए हैं और महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव जीते थे, वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो अदला बदली हो रही है मोहनिया सीट पर भी। उसी तरह से आप देखेंगे तो कई अन्य सीटें हैं। आप देखिएगा, चैनपुर सीट इस बार बीजेपी छोड़ रही है। चैनपुर सीट इस बार बीजेपी छोड़ रही है चूंकि जमा खान वो चुनाव जीते बसपा से और वर्तमान में वो सीट चली गई है, वो चले गए हैं जेडीयू में। तो भारतीय जनता पार्टी वो सीट इस बार सहयोगी दल के लिए छोड़ रही है। अब आ जाइए, काराकाट आ जाइए, डेहरी आ जाइए। डेहरी पर भी बीजेपी की नज़र है। डेहरी पर भी बीजेपी ने मंथन किया है। कई प्रत्याशियों के नाम, वहाँ संभावित जो प्रत्याशी हैं उनके नाम बीजेपी नेतृत्व ने लिए हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है। काराकाट सीट पर भी मंथन किया जा रहा है, लेकिन इस बार काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, रालोम को जा सकती है, चूंकि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहे हैं और उनकी नज़र है कि काराकाट और जो औरंगाबाद, उस इलाके शाहाबाद की जो सीटें हैं, शाहाबाद में जो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उपेंद्र कुशवाहा की नज़र है, उसमें काराकाट भी एक सीट है। हालांकि बीजेपी ने इस पर भी मंथन किया है। हो सकता है कि उम्मीदवार संभावित प्रत्याशियों के नाम ले और अंत में वो सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाए। बाढ़ के बारे में हमने चर्चा कर ही ली। उसके बाद आज ये गोह सीट, गोह महत्वपूर्ण सीट है औरंगाबाद जिले की। वहाँ पर मनोज कुमार शर्मा तो हैं ही, वो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं। कई अन्य नाम आए हैं, लेकिन उस सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा की नज़र है। उनके एक बेहद करीबी जो 2020 में भी वहाँ से चुनाव लड़े थे और इस वजह से बीजेपी प्रत्याशी की वहाँ से हार हो गई थी, तो उस सीट पर रालोम की नज़र है। हालांकि बीजेपी अपना होमवर्क उस सीट पर भी की है। कई प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनका नाम, उनका बायोडाटा पार्टी ने लिया है और उस पर मंथन किया जा रहा है। रामाधार जो औरंगाबाद सीट है, औरंगाबाद सीट पर भी कई दावेदार हैं। उन तमाम दावेदार अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के स्तर पर भी उस पर विचार किया जा रहा है और 2 दिनों की जो बैठक हुई उसमें औरंगाबाद सीट से कई लड़ाके जो है वो सामने आए हैं। गुरुआ सीट है। उसके बाद देख लीजिए, बोध गया सीट पर बीजेपी की तैयारी है, लेकिन जो खबर है कि बोध गया सीट इस बार लोजपा के खाते में, लोजपा रामविलास के खाते में जा सकती है। हालांकि वहाँ से भी बीजेपी के पास कई नाम जो है वो सामने आए हैं। गया टाउन है,
वहाँ पर भी कई प्रत्याशी हैं, वो सीटिंग है बीजेपी की, लंबे समय से वहाँ से प्रेम कुमार जीतते आ रहे हैं। वजीरगंज है, वजीरगंज सीट पर भी कई दावेदार हैं, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। सिटिंग विधायक है, सिटिंग जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं वहाँ पर। माझी की भी तैयारी है। माझी, हाँ माझी की भी तैयारी है, लेकिन अब देखना होगा। रजौली सीट की बात कर लें, रजौली पर बीजेपी, रजौली किसी भी कीमत पर बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी उस सीट पर लगी हुई है। लगी हुई इसलिए है क्योंकि अब राजवल्लभ यादव जेडीयू कोटे में चले आए हैं, जेडीयू के खाते में हैं आज की तारीख में, और प्रकाश वीर जो आरजेडी के विधायक हुआ करते हैं, अभी तक हैं, उनको लड़ाने की चर्चा है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। रजौली जो सुरक्षित सीट है वहां पर बीजेपी के कई दावेदार सामने आए हैं। हालांकि जेडीयू का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। विभा देवी जो उनके निकटवर्ती विधायक है, विभा देवी के, वो चाह रहे हैं कि प्रकाश वीर उनके साथ आए हैं तो उन्हें वो सीट दी जाए, और बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा, लेकिन जो खबर है कि रजौली सीट पर भी कई दावेदार बीजेपी के हैं और बीजेपी उस पर भी मंथन कर रही है। हिसुआ की बात कर लेते हैं। हिसुआ में भी कई दावेदार हैं बीजेपी के। 2020 में हिसुआ सीट बीजेपी हार गई थी। अनिल सिंह वहाँ से विधायक हुआ करते थे, लगातार 3 दफे वहाँ से विधायक रहे, लेकिन 2020 में वो सीट बीजेपी हार गई। इस बार भी कई दावेदार हैं, लेकिन अनिल कुमार की दावेदारी वहाँ पर मजबूत। हालांकि उस सीट पर लोजपा की भी दावेदारी है। लोजपा भी चाह रही है कि वो सीट हमें मिल जाए, चूंकि बीजेपी की वो सिटिंग सीट नहीं है, वो सीट हारी हुई है, लिहाजा लोजपा की नज़र है, लेकिन बीजेपी उसे अपनी सीट मान रही है, अपनी परंपरागत सीट या अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीट बीजेपी मान रही है, और वहाँ पर कई मजबूत दावेदार मैदान में हैं। लेकिन अनिल कुमार की जो पकड़ है, उस हिसाब से अगर आप कहें तो नंबर 1 पर उनकी दावेदारी दिखती है। वारसलीगंज है, वहाँ तो सिटिंग विधायक हैं ही, कई अन्य दावेदार भी हैं, लेकिन सिटिंग विधायक अरुणा देवी हैं। जमुई में जमुई सीट भी बीजेपी के कोटे में रहेगी। हालांकि वर्तमान में अभी सिटिंग उनके विधायक हैं श्रेयसी, कई अन्य दावेदार हैं। कहलगांव के बारे में खबर है, कहलगांव बीजेपी उस पर तैयारी कर रही है, बीजेपी के खाते में है भी सीट वो, लेकिन उस पर भी कई दावेदार बीजेपी में आए हैं। और 2 दिनों की जब बैठक हुई तो वहाँ सिटिंग विधायक के नाम की तो चर्चा है ही, दूसरे कई अन्य जो दावेदार हैं उनका नाम भी गया है। लेकिन इन सब के बीच उस सीट को छोड़ने या फिर अदला बदली करने की खबर आ रही है, क्योंकि जेडीयू की भी उस सीट पर नजर है। बांका में भी कई दावेदार हैं, वो सीट भी भाजपा की है और वहाँ से सिटिंग विधायक हैं। बीजेपी ने वो उस पर भी होमवर्क किया है। कई संभावित उम्मीदवारों का बायोडाटा नेतृत्व के पास आया है, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। उसके बाद कटोरिया देख लें, कटोरिया में भी कई दावेदार आए हैं। मुंगेर जो शहरी क्षेत्र है, मुंगेर जो सदर है, वहाँ भी बीजेपी का सिटिंग विधायक है, और उस सीट पर भी कई दावेदार बीजेपी के कोटे में, बीजेपी के मंथन में यह बात सामने आई है कि वहाँ भी कई मजबूत दावेदार हैं। उनमें से 3 लोगों का नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाना है। रामनगर है, उसका देखिए लखीसराय महत्वपूर्ण है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, तो विजय सिन्हा जी हैं, लेकिन जो सिस्टम है तो उस सीट पर भी समीक्षा हुई है और वहाँ भी कई दावेदार जो है सामने आए हैं। लेकिन जहाँ डिप्टी सीएम है, जिन्हें पार्टी अभी चेहरा बनाई हुई है, चेहरा मान रही है, तो उस सीट पर दूसरे की दाल गलेगी ऐसा संभावना कम दिखाई पड़ रही है। नरकटियागंज सीट है, नरकटियागंज सीट पे भी कई दावेदार। देखिए नरकटियागंज सीट के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा के जो सिटिंग विधायक हैं उनका पत्ता साफ हो सकता है, और इस लिस्ट में जो दूसरे जो दावेदार हैं वो लिस्ट में हैं। कई अन्य दावेदार जो है वो लाइन में हैं। उसमें से नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कई ऐसे दावेदार हैं जो कतार में खड़े हैं। पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है यह देखना होगा, लेकिन उस सीट पर भी होमवर्क किया जा रहा है। रामनगर सीट के बारे में भी हमने बता दिया कि वहाँ भी बीजेपी को सिटिंग सीट है और बीजेपी वहाँ से प्रत्याशी इस बार बदल सकती है। कई दावेदार हैं वो जो लाइन में हैं। बगहा के बारे में कई नाम पार्टी को मिले हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। लौरिया है, ये सब चंपारण की सीटें हैं, जो जिस चंपारण में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जिसे गढ़ माना जाता है, चाहे वो पूर्वी चंपारण हो या फिर पश्चिमी चंपारण हो, तो उन सीटों पर भी कई दावेदार के नाम सामने आए हैं। उसमें सिटिंग विधायक तो हैं ही, कई अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर
जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, तो उनके नाम सामने आए हैं। उसमें लौरिया है, चनपटिया है, नौतन है, बेतिया है, जहाँ पे पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं, वो चुनाव जीती हुई हैं। उसके बाद रक्सौल सीट है। सब तमाम जो सीटें हैं वो चंपारण की सीटें हैं। रक्सौल है। सुगौली की बात कर लें, सुगौली सीट दरअसल 2020 में वो वीआईपी की सीट थी। बीजेपी के कोटे में वो सीट आई, लेकिन बीजेपी ने सहयोगी दल मुकेश सहनी को सीट दे दी। और इस बार खबर है कि वीआईपी को जो सीट सुगौली मिली थी, हालांकि बीजेपी के वहाँ से विधायक जीतते रहे थे, वहाँ पर रामचंद्र सहनी चुनाव जीते और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बने थे, लेकिन इस बार खबर है कि वो सीट, चूंकि वीआईपी तो साथ है नहीं, तो वो सीट जेडीयू के खाते में जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी उसे अभी भी अपनी सीट मान रही है और उस पर विचार जो है वो मंथन किया गया है। हरसिद्धि है, वहाँ भी कई दावेदार हैं, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। गोविंदगंज सीट की चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि गोविंदगंज भाजपा कोटे में है, भाजपा के वहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार पंगा फंसते हुए इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो लोजपा रामविलास के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो वहाँ से पहले विधायक रहे हैं, इस बार भी दावेदार हैं और 2020 में वो चुनाव वहाँ से हार गए थे, लेकिन उनकी मजबूत दावेदारी है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सिटिंग सीट है, लिहाजा वो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी दावेदारी है और उस सीट पर अगर बीजेपी को मिलता है तो फिर से जो सिटिंग विधायक है उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन लाइन में जो है कई नाम सामने आए हैं। तो ये लगातार एक विधानसभा की लिस्ट है, लेकिन कल्याणपुर है, पिपरा है, मधुबन है, मोतिहारी सीट है, चिरैया सीट है, ढाका सीट है। इन तमाम सीटों पर बीजेपी ने अपने जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो संभावित नाम हो सकते हैं, उनको मंगवाया है, उस पर होमवर्क किया जा रहा है। उसमें रीगा है, बथनाहा है, परिहार है, सीतामढ़ी है, बेनीपट्टी है, खजौली है, बिस्फी है। मधुबनी सीट पर भी इस बार विचार किया गया है। मधुबनी सीट पिछली बार भी भाजपा के कोटे में, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वीआईपी के खाते में जो है सो दे दिया था। लेकिन इस बार मधुबनी सीट पर बीजेपी की नज़र है, उस पर संभावित प्रत्याशी तलाशा जा रहा है। बेहतर प्रत्याशी, मजबूत लड़ाका खोजा जा रहा है। लड़ाका मिला तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, या हो सकता है कि सहयोगी दल के भी खाते में चली जाए, लेकिन उस पर उम्मीदवार के नाम आए हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है। झंझारपुर है, राजनगर है, छातापुर है, नरपतगंज है, फारबिसगंज है, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, किशनगंज, बौंसी, बनमनखी, पूर्णिया, कटिहार, बलरामपुर। देखिए वीआईपी की सीट 2020 में बीजेपी ने वीआईपी के कोटे में दिया था। बलरामपुर सीट है, अब देखना होगा कि वो सीट जेडीयू के खाते में चली जाती है या लोजपा के खाते में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जो है मांगा है कि आप दीजिए लिस्ट। लोगों ने दिया भी है, कई लोगों ने अपनी दावेदारी भी पेश की है। प्राणपुर है, कोढ़ा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर भी वहाँ से मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे। इस बार वो सीट बीजेपी अपना मान रही है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रत्याशी जो है संभावित प्रत्याशी आए हैं। गौरा बौराम है, अलीनगर, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले, औराई, बोचहा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, ये तमाम सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने मंथन किया है। बरूराज है, पारू है, साहेबगंज इसलिए अब बीजेपी के ही पास रहेगा क्योंकि वीआईपी की सीट थी 2020 में, लेकिन वहाँ वीआईपी से जो चुनाव जीते राजू सिंह, वे बीजेपी के कोटे में है, लिहाजा बीजेपी उसे भी अब अपनी सीट मान रही है और उस पर उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर सीट पर भी कई दावेदार सामने आए हैं, उनके नाम सामने आए हैं। बरौली है, गोपालगंज, सिवान, दरौली, दरौंदा, गोरियाकोठी, बनियापुर भी वीआईपी की सीट थी 2020 में। तरैया, छपरा, गड़खा, अमनौर, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, राघोपुर, पातेपुर, उजियारपुर, मोहिद्दीननगर, रोसड़ा, बछवाड़ा, बेगूसराय। उसके बाद देख लीजिए बखरी, बिहपुर, पीरपैती, भागलपुर, बिहार शरीफ। इसके अलावा आप देख लीजिए अरवल, बक्सर, ब्रह्मपुर सीट पर भी है, लेकिन ब्रह्मपुर पर कई दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दावेदार हैं ब्रह्मपुर सीट पर। ब्रह्मपुर सीट पर कई दावेदारों के नाम भी बीजेपी को मिले हैं। उसके बाद आप देख लीजिए बाकी के बारे में तो हमने बताया भी दिया। जहानाबाद सीट पर भी बीजेपी की नज़र है,
चूंकि जहानाबाद सीट सहयोगी दल के खाते में है, लेकिन बीजेपी की जहानाबाद सीट पर भी नज़र है, क्योंकि आप देखेंगे तो लगातार जेडीयू उस सीट को हार रही है। तो बीजेपी इस कोशिश में है कि वो सीट इस बार अपने पाले में रखा जाए। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन कई अन्य सीटें हैं जिस पर बीजेपी और जेडीयू में अदला बदली हो सकती है। जिन 120-25 सीटों की हमने चर्चा की, उसमें से लगभग 20 से अधिक सीटें जो है वो सहयोगी दलों के खाते में दी जाएंगी, जा सकती हैं, जिसमें लोजपा है, रालोम है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको जेडीयू और बीजेपी में एडजस्ट किया जाएगा। मतलब आप लीजिए और आप दीजिए, मैं एक सीट देता हूं तो आप दूसरी सीट दीजिए, इस फार्मूले पर काम होगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो बीजेपी ने जो 2 दिनों तक महामंथन किया, तमाम नेताओं को बुला करके, एक जिला से लगभग 20-25 नेताओं को बुलाया गया और हर जिले से 1 घंटे का मंथन किया, और मंथन के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट यही है कि नाम तो कई हैं, दावेदार कई हैं, लेकिन उन्हीं दावेदारों में से 3 मजबूत लड़ाकों को छांटना है और छांट करके जो है फाइनल डिसीजन बिहार से कर करके उसे शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भेजना है, ताकि केंद्रीय नेतृत्व जब बैठे टेबल पर सहयोगी दलों के साथ, तब अदला बदली की बात या फिर इनमें से किन किन सीटों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ देना है, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो पहले भाजपा अपने घर में होमवर्क कर रही है, फिर घर में होमवर्क करने के बाद जब फाइनल हो जाएगा तब फिर सहयोगी दलों के साथ बीजेपी बैठेगी और सहयोगी दलों से राय मशविरा करके फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और तब जा करके सीटों का ऐलान होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी, बड़े विस्तार से आपने तमाम चीज़ों को बताया अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है 125 सीटों पर। हो सकता है कि कुछ सीटें अदला बदली हो जाए, कुछ नंबर आगे और पीछे हो जाए, कुछ चेहरे बदल सकते हैं पुराने विधायकों के, तो कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, लेकिन ये सब तब तय होगा जब आला कमान से हरी झंडी मिलेगी। इधर सहयोगियों को भी ध्यान में रखना है, नीतीश को नाराज नहीं करना है, लिहाजा एक की जगह 3 नामों पर मंथन चल रहा है। देखना है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो बीजेपी जिन सीटों की चर्चा हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी कर रहे थे, उन सीटों पर अपनी दावेदारी कितना मजबूती से रखती है और अपने हिस्से के उम्मीदवारों को मैदान में कैसे उतारती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।